आज के सेशन में द थिंग इज आई एम गोइंग टू कवर अ सिंपल स्ट्रैटेजी probably those who are trading into the Indian markets वीकली पे काम कर रहे हैं उनके लिए है. तो सब रेडी है? यस, थैंक यू. सो कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिकॉज ऑडियंस को जो चाहिए वही डिलीवर करना है. एंड अगर आप लोगों को कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है, स्टॉप मी, आस्क मी, उसके लिए मिले हम लोग. ये स्पेस जो है पूरा अल्गो ट्रेडिंग का, इट इज जस्ट एट द स्टार्ट, टिप ऑफ द आइसबर्ग है ये. अगला डिकेड इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग एंड यू गाइज आर यंग एंड आप लोग टेक्नोलॉजी के साथ हो. हमारे जैसा नहीं है कि यू आर नॉट विथ टेक्नोलॉजी. सो विथ टेक्नोलॉजी थिंग्स चेंज वेरी फास्ट एंड वो फास्ट चेंजेस के लिए आप लोग रेडी हो. तो चलो शुरू करते हैं. बट सम क्वेश्चंस फॉर यू कि कितने लोगों ने इधर अल्गो ट्रेडिंग किया है? ओके, नॉट बैड. एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर डिस्क्रेशनरी ट्रेडर्स? मन की आवाज से काम करते हैं. ओके, एंड बाकी लोग ट्रेड ही नहीं कर रहे या इन्वेस्ट कर रहे हैं? कर रहे हैं ना ट्रेड. सो एनीवेज, सो इट्स नॉट अबाउट ट्रेडिंग, इट्स अबाउट द राइट अप्रोच दैट वी टेक इन द कैपिटल मार्केट्स. बिकॉज मैंने जो सीखा है पर्सनली पिछले 16 साल में, तो ये यही सीखा है कि दिस इज अ रैबिट होल. ओके, इट नेवर एंड्स. एंड ये जो लर्निंग है ये चलते रहेगा, चलते रहेगा. एवरी डे आई एम ऑल्सो लर्निंग, यू गाइज शुड ऑल्सो लर्न. द ओनली डिफरेंस इज दैट 15 साल पहले द डेटा दैट वॉज अवेलेबल, द इंफॉर्मेशन दैट वॉज अवेलेबल वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गेट. और आज के जमाने में यू आस्क एआई एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल एट योर क्लिक. ओके, तो AI is there to automate the strategy, AI is there to help you in research, AI is everywhere. Okay, so अगर ये tools है तो why are we keeping ourselves behind? That is the main question. And अगर जो गलतियां कर रहे हो आप लोग, अगर if we are able to help you guys the same mistakes, it is the same story with everyone. मेरे साथ भी वही हुआ है, आपके साथ भी यही होगा या हो चुका होगा. I have blown up my capital 3 times in my life and तीसरी बार ब्लो अप करने के बाद समझ में आया कि यार इसमें कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं मैं, ये अगली बार नहीं करना चाहिए. सो द ओनली थिंग दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम लास्ट 15 years इज दैट डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स एंड फॉर दैट यू नीड टू हैव स्पेसिफिक रूल्स. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑप्शंस ट्रेडिंग. ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं कोई? ओके, रेस्ट, फ्यूचर्स या कैश में ट्रेडिंग कर रहे हैं? Okay, so what we are going to talk about is a basic strategy today. लेकिन उससे पहले कुछ चीजें बोलना चाहता हूं कि the decay trap और what we are talking about कि सब लोग जोड़ी बेच रहे हैं. हर रोज 9:20 को आएंगे और जोड़ी बेचेंगे, 9:25 को बेचेंगे, 9:30 को बेचेंगे. हर 2 मिनट पे जोड़ी बेचना है, यही स्ट्रैटेजी है मेरा, यही रन करूंगा. नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन हर स्ट्रैटेजी, कोई भी स्ट्रैटेजी रहे, उसके पीछे का लॉजिक या उसके पीछे का अगर एट्रीब्यूशन आपने नहीं समझा तो उससे क्या हो रहा है ये आपको नहीं समझेगा. तो कॉपिंग समथिंग विच इज अवेलेबल आउट देयर या मैं जो स्ट्रैटेजी बोल रहा हूं वो कॉपी करना इज अ डिजास्टर. क्या कर सकते हो आप लर्न कर सकते हो खुद, आप टेस्ट कर सकते हो एंड देन यू ट्राई इट आउट. दैट इज द प्रोसेस विच एवरीवन फॉलोज. ओके, सो बिफोर मूविंग अहेड we'll talk about some things basically. We'll talk about what happens in the market. ठीक है, मार्केट में दो ही चीज होती है, एक तो मार्केट ऊपर जाता है या नीचे आता है या साइडवेज रहता है. ठीक है, तो ऊपर नीचे जाना इज अ ट्रेंडिंग फेज एंड व्हाट इज साइडवेज? इट इज कंसोलिडेशन. ओके, सो मोस्ट ऑफ यू प्रोबेबली आर ट्रेडिंग ट्रेंडिंग फेजेस. कुछ लोग कंसोलिडेशन के लिए खेल रहे हैं, बट एवरीवन इज ट्राइंग टू कैप्चर दिस स्पेसिफिक एनवायरमेंट. नाउ व्हेन यू डू दैट, what happens is that कि you're playing for that specific thing. Now it is not going to happen continuously. ये अगर ट्रेंडिंग है तो ट्रेंडिंग बाजार, कोई भी ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी ले लो, उसका विन रेट आपको 30-35% के ऊपर नहीं मिलेगा. इफ यू फाइंड समथिंग एट 45-50%, probably you are doing something wrong. It is not possible to get a trend following strategy जिसमें आप 50% बार बार प्रॉफिटेबल हो सकते हो. तो ट्रेंडिंग है तो प्रोबेबली 30-35% आएगा. अगर मीन रिवर्जन है तो रेस्ट 60-65% यू कैन काउंट. सो ये दो टाइप के अगर बाजार में एनवायरमेंट्स है तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर दोज टू एनवायरमेंट्स. एंड उसके लिए हमको
अलग अलग स्ट्रैटेजीज बिल्ड करना पड़ेगा। तो इधर कौन कौन ट्रेंडिंग खेलता है और कौन कौन कंसोलिडेशन खेलता है, या दोनों कर रहे हैं? दोनों कर रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। सो दोनों करना भी चाहिए, बिकॉज वन थिंग इज फॉर श्योर इन दिस मार्केट, नो वन, नॉट मी, नॉट a single person in this world can predict what is going to happen in the future. But what does the best traders या best hedge funds करते क्या है? वो लोग react करते हैं. Okay, so reaction is the most critical part in any type of trading. जब आप react करते हो and those reactions are based on rules, that reaction time is very fast. ठीक है, अगर स्टॉक मैंने बाय किया है एंड वो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, यार मेरा सपोर्ट तोड़ दिया है उसने, ठीक है, ये वाला सपोर्ट पकड़ेगा, ये वाला पकड़ेगा, वी आर वॉचिंग द चार्ट्स, वी आर वॉचिंग द चार्ट्स एंड द कैंडल ड्रॉप्स एंड हम पैनिक में एग्जिट करते हैं एंड जैसे ही एग्जिट करते हैं वो स्टॉक फिर से ऊपर आ जाता है। ठीक है, दिस इज द स्टोरी विथ एवरीवन। लेकिन अगर मैं ये कैंडल्स देख के या सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के ट्रेड कर रहा हूं, तो व्हाट आई एम डूइंग कि व्हाट एवर इज हैपनिंग इन द मार्केट, वो मैं अपने पैटर्न से, अपने स्टॉप लॉसेस निकाल के, अपने ट्रेंड लाइंस निकाल के मैच करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देयर इज टू डिस्टिंग्विश फैक्टर्स दैट आर प्रेजेंट इन एनी टाइप ऑफ ट्रेडिंग। वन इज अ डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग, जिसमें आप आपका गट या मन की आवाज से ट्रेड करते हो, एंड सेकेंड इज अ सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। सो माई गोल टूडे इज दैट कि टू ओपन अप दिस सिस्टमैटिक ट्रेडिंग का अप्रोच to everyone, because what I've done in my past is I've started as a discretionary trader. बहुत ज़्यादा पैसा बनता है, बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं, एंड सबसे ज़्यादा हार्ट रेट हमेशा ऊपर ही रहता है। आपका स्ट्रेस कभी खत्म नहीं होगा। रात को डाउ क्या क्लोज हुआ है इस पे ही स्टार्ट होगा, और सुबह एशिया क्या ओपन हुआ है इससे ही दिन की शुरुआत होने वाली है। ठीक है, तो ये साइकिल मैंने बहुत साल किया यार। न्यूज़ देखो, या ये न्यूज़ मेरे फेवर में है, ये न्यूज़ मेरे फेवर में नहीं है। सो दीज स्ट्रेसेस एज अ डिस्क्रिशनरी ट्रेडर आप फेस करोगे ही करोगे, एंड द जर्नी इज अलोन। आप इसमें अकेले हो, नोबडी इज टेलिंग यू। जो कुछ टीवी पे लोग बोल रहे हैं वो तो एनालिस्ट है, आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हो। आपके कोई व्हाट्सएप ग्रुप्स है, उसमें सिर्फ वन वे टिप्स आ रहा है। तो ये सारी गलतियाँ, ये सारी चीज़ें मैंने की है, एंड व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज दैट कि अगर मुझे प्रोफेशनली इस फील्ड में कुछ भी करना है, द ओनली अप्रोच दैट आई कैन फॉलो इज प्रोबेबली अ सिस्टमैटिक अप्रोच। व्हाई? बिकॉज डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। मतलब मैं बोलूंगा कि प्रॉब्ली 1000 लोगों में से 1% लोग रहेंगे हु आर सक्सेसफुल इन डिस्क्रिशनरी ट्रेडर, बट सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में इट चेंजेस एवरीथिंग। व्हाई? बिकॉज नाउ योर मेंटल और ह्यूमन बिहेवियर उसमें अफेक्ट नहीं करता है। आप जो कुछ रूल्स डालोगे वही कंप्यूटर करेगा, वही सिस्टमेटिक करेगा। तो ऐसा नहीं है सबको कोडिंग आना चाहिए, या इफ आई डोंट नो कोडिंग आई कैनॉट वेंचर इनटू अल्गो ट्रेडिंग। दैट इज नॉट द केस। Algo trading is all about being systematic in behavior, systematic in your approach towards doing anything. आप म्यूचुअल फंड्स बाय कर रहे हो, आप स्टॉक्स बाय कर रहे हो, लिस्ट बनाओ, वही फॉलो करो। हर महीना मैं यही स्टॉक्स खरीदूंगा, हर महीना मैं यही म्यूचुअल फंड्स खरीदूंगा। इतना सिंपल टेक्निक या सिंपल रूल्स से भी आप बहुत ज़्यादा वेल्थ या बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। द प्रॉब्लम इज दैट कि हम हमारा इमोशंस, हमारा ह्यूमन बिहेवियर इसमें लाते हैं, एंड दैट इज व्हाट क्रिएट्स द प्रॉब्लम। सो लेट्स ट्राई टू ब्रेक इट। सो ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शंस में बात करते हैं। ऑप्शन सेलिंग सबको पता है कि यार ये जीरो ही होने ऑप्शन। ये थर्सडे को निफ्टी के ऑप्शन जीरो होने, ट्यूसडे को सेंसेक्स के ऑप्शन जीरो होने, तो इसको बेचते हैं, फ्री में पैसा बनेगा। बायर्स थिंक दैट कि चलो यार ये तो लॉटरी टिकट है, मुझे 5 रुपए में ऑप्शन मिल रहा है, ये तो हर हफ्ते 5 का 50 हो रहा है, 1 लाख लगा दिया तो 50 लाख हो जाएगा। ऐसे सपने बहुत लोगों ने देखे हैं, मैंने भी देखे हैं। ये ट्रुथ में होता नहीं है। होता क्या है? कैपिटल ब्लो अप होते रहता है, ब्लो अप होते रहता है, ब्लो अप होते रहता है। सेलिंग वाले क्या करते हैं? सेलिंग वाले थोड़े स्मार्ट है। ये क्या बोलते हैं कि चल बाजार इतना नहीं हिलेगा, बेच देते हैं एंड रिलैक्स करते हैं, ये तो जीरो ही होने वाला है, एंड दे स्टार्ट मेकिंग मनी। Once they start making money, what happens is that they keep on doing the same things. They ignore rest of the things and selling करते जाते हैं. But what has happened? Everybody has heard a specific name, एक फर्म का जो ग्लोबली इंडियन मार्केट्स को डिस्ट्रॉय कर रही है ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन दैट इज नॉट द ओनली फर्म. देयर आर मोर देन 15-20 global HFT firms
who are playing for that nanosecond, for that microsecond, तो उसके अगेंस्ट हम नहीं खड़े हो सकते. वी आर रिटेल ट्रेडर्स, हमारे पास है बो एंड एरो, उन लोगों के पास है लेजर गन, तो हम वॉर जीतेंगे क्या? चांस ही नहीं है जीतने का. तो जो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं वो मोस्टली क्या कर रहे हैं? वो हर रोज दूर के ऑप्शंस जो है बेचते हैं एंड बैठे रहते हैं, वो जीरो हो जाता है, पैसे बनते हैं. एक दिन बनता है, 2 दिन बनता है, 3 दिन बनता है, एंड फिर क्या होता है? एक दिन एक बड़ा कैंडल, बड़ा मूव आएगा, जो 5 दिन में कमाया था वो तो गया ही गया, ऊपर से और थोड़ा जेब से भरना पड़ता है. वॉट वी फील इज यार एक दिन मोमेंट आया, नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा. हम ओवरकम करते हैं एज ट्रेडर्स. हमारी जो मेमोरी है वो बहुत छोटी है. हम नुकसान मतलब आई फील दैट वी आर द मोस्ट strong hearted people over here, because the thing is that we have fear for losses, but the overcome of those losses is very fast. It is very fast in our memory, wherein every day we look at it as a new day and we start the same things again and again. Okay, the more crux over is that ki if theta decay, yeah, if options are going to zero, if everybody knows it, ठीक है, पूरे दुनिया को पता है, दिस इज अ फैक्ट, देन हाउ आर यू गोइंग टू मेक मनी ऑन द सेम थिंग्स विच एवरीबडी नोज? सो दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ओवर हियर, दैट जो सबको पता है उस पर पैसा नहीं बनेगा. ओके, सो वॉट एवर इज प्रेजेंट और वॉट एवर इज अवेलेबल एज इंफॉर्मेशन, फ्री इंफॉर्मेशन, it is not possible to make money on that. And the biggest trap is that theta decay, कि थीटा डीके होता है एंड थीटा से पैसा बनेगा. तो इधर ग्रीक्स पता है या किसी को पता है ग्रीक्स? कोई ग्रीक्स देखता है कोई? ओके, सो थीटा डीके तो सबको पता है कि ऑप्शंस का वैल्यू एवरी डे एज इट प्रोग्रेसेस इट गोज डाउन गोज डाउन गोज डाउन. ओके, सो एंड दैट इज द प्रीमाइस ऑन विच ऑप्शन सेलर्स depend on and they try to make money on that. But if everyone in the market knows it, how are you going to make money? Just ask yourself this simple question and try to move on. So long straddle या जो moves आते हैं, इसमें क्या होता है? So what is there? These are the basic 2 strategies that every trader would do. क्या करेगा? जोड़ी बेचेगा, ATM straddle you will sell, or probably you will sell a strangle. What happens in that? ATM straddles beche, so probably you will get the money very fast or you will lose the money very fast. So people try to move out and sell strangles. When they sell strangles, what happens? Most of the times they make money, and when the panic arises, it is blown up. It is gone. So we have to overcome that, and we have to create a system where we are not focused towards option selling or option buying. ये जो myth है, और these groups have been formed, like option selling is one thing, option buying is one thing. It is nothing like that. मतलब I have never been taught that option buying is one type of trading strategy, option selling is one type of trading strategy. I have been taught that option trading is what you do. Okay, so don't try to get into one clan or one group where no, I am going to just do option selling, I am just going to do option buying. Globally, nobody does it. In India, we see that no, there is distinctive groups. That option buying wale alag hai, option selling wale alag hai. And when that happens, you have fixated yourself to one thing. Okay, I am only going to do option buying, I am only going to do option selling. Why don't you guys try option trading, wherein it is not about buying and selling, but it is a combination of both. Okay, ऐसे नहीं होता है कि सिर्फ बाइंग से पैसा बनता है या सिर्फ सेलिंग से बनता है. आपको हमेशा ये दोनों ऐड करने ही पड़ेंगे स्ट्रैटेजी से. सो स्टॉप डूइंग दैट ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग का ग्रुप एंड जस्ट स्टार्ट ऑप्शन ट्रेडिंग इन द राइट वे. दैट इज द थिंग. सो if that is there, then what we should do? So we should do the opposite of that. What is the opposite of selling? It is buying. But can I do only buying? No. If I do only buying, आपको पता है मैं option buying clan में आ जाऊंगा. तो is there any strategy where I can do option buying as well and option selling as well? मतलब जब trending move आएगा, I want to be on the buying side, and जब consolidation आएगा, तब I want to be on the selling side. अभी ये करने के लिए the easiest way is what
व्हाट डू यू थिंक कि जो नियरेस्ट एक्सपायरी रहता है, अगले हफ्ते का थर्सडे का एक्सपायरी है और मैंने उसके ऑप्शंस बाय किए हैं और बड़ा मूव आएगा तो उसमें पैसा बनेगा? बनेगा? So when so first rule is that we are not trying to predict anything. We are not going to take a jump on betting the direction. The market is going to go up or down. We don't know that. Nobody knows it. So what we are trying to do is that we are just trying to play if a big move comes in, trending move comes in. So if I bought a straddle, if I bought a ATM straddle, then it is going to make money. So what is your first step? The first step is buying an ATM straddle. Okay, now I've bought it. So once I buy it, what happens is that long straddle will give me that positive gamma exposure. बड़ा मूव आएगा, पैसा बन जाएगा. But I cannot do only that. मुझे क्या करना है? मुझे अगले वीक या अगले महीने का अगर मैं स्ट्रैडल को बेचता हूं तो यू एवरीबडी नोज दैट दिस वीक स्ट्रैडल इज 200 रहता है, तो मंथली स्ट्रैडल क्या रहेगा? 500 रुपए रहेगा. देर इज अ गैप. द ऑप्शंस, अगर दिस वीक ऑप्शंस आर 100 रुपीज, द नेक्स्ट मंथ ऑप्शंस आर प्रॉब्ली गोइंग टू बी 300 रुपीज. वाई? बिकॉज देर इज अ टाइम इफेक्ट. नाउ वॉट वी आर ट्राइंग टू प्ले ओवर हियर इज दैट कि मैं जो महंगा है, सिंपल लॉजिक है, जो महंगी चीज है वो बेचते हैं और सस्ती चीज को खरीदते हैं. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू ओवर हियर इज दैट आई एम गोइंग टू बाय अ एटीएम स्ट्रैडल in the weekly options and I'm going to sell the ATM straddle in monthly options. Simple rule है. The rule, so what we are trying to do over here is that systematic rules create करने की कोशिश कर रहे हैं. Very easy rule. Weekly, near I am going to buy, far I am going to sell. Now the best part about it is what? कि if I have bought a ATM straddle and if I have sold a ATM straddle, then जो मैंने buy किए options उतने ही मैंने बेचे हैं या उतने जितने ऑप्शंस बेचे उतने ही बाय किए. सो रिस्क ऑफ रूइन गोज अवे. देर इज नो फियर. व्हाट कैन हैपन? मैक्सिमम व्हाट कैन हैपन? अ बिग मूव कम्स इन. अ बिग मूव कम्स इन. व्हाट आई डू? आई मेक मनी ऑन द नियर वन. प्रोबेबली आई लूज समथिंग ऑन द फार वन. बट what is that differential what we are trying to play? So over here we are not trying to play theta. ठीक है, हम थीटा उल्टा दे रहे हैं बाजार को. ये क्यों दे रहे हैं? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू से दैट इफ थीटा या ऑप्शन डीके ये सबको पता है, तो व्हाट इज दैट फैक्टर फ्रॉम विच आई एम गोइंग टू मेक मनी? So the factor that you are going to make money from is only and only risk management and what are the actions you take after that. Okay, so what we are going to do, समझा सबको? फर्स्ट वीक का हम बाय करने वाले स्ट्रैडल को. व्हाट डज अ स्ट्रैडल मीन? स्ट्रैडल पता है 25,000 पे मार्केट है, 25,000 का कॉल खरीदने वाले हैं एंड 25,000 का पुट खरीदने वाले हैं. नेक्स्ट मंथ का एटीएम लेट सपोज 25,000 ही है, तो हम क्या करने वाले हैं? 25,000 का कॉल बेचने वाले हैं एंड 25,000 का पुट बेचने वाले हैं. देयर विल बी 4 legs, 2 calls, 2 puts. अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, ये करने के बाद नाउ व्हाट इज दैट? सो वी आर सेइंग व्हेन वी डू दिस द मार्केट इज परफेक्टली प्राइस्ड. वी आर नॉट ट्राइंग टू बेट कि इसमें मिस प्राइसिंग है या इसमें पैसा बनेगा. सो वी आर जस्ट सेइंग कि हम एक जगह बाय कर रहे हैं, एक जगह बेच रहे हैं. ओके, नाउ दिस इज द एंट्री टाइम फ्रॉम विच यू आर नॉट गोइंग टू मेक मनी. व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट? नोबडी नोज. सो द मार्केट मेकर्स या ये जो बड़े फर्म्स है इनको भी नहीं पता है. So if they also don't know, they are going to react as the market is going to move, and that is the key. You have to react as the market moves. And how you are going to do that? Simple way है. क्या करना है हमको कि options जब बेचते हैं, what do you want? If we have sold options, what is the one thing you want? What we want is the markets doesn't move. Yeah, I should sit on that position as long as possible. मैंने दिसंबर का 25,000 का कॉल पुट बेच दिया एंड मार्केट 25,000 पे ही रहा अगले 3 महीना 4 महीना, तो क्या होगा? दबा के पैसा आएगा. सो दैट इज व्हाट वी वांट व्हेन वी आर सेलिंग ऑप्शंस. ऑन द अपोजिट साइड क्या है? व्हेन वी बाय ऑप्शंस वी वांट द मूव टू कम इन, वी वांट द मार्केट टू मूव. नाउ दैट इज गोइंग टू हैपन. क्यों होगा? बिकॉज इट इज बाउंड that the market is not going to stay at 25,000,
but it will move probably from 25 to 2500 या 24,500 पे जाएगा. So it will keep on swinging and it will come back to 25,000. Day over day, week over week, you will see that it is over there only. But intraday में या overnight पे ये market mean revert करते रहेगा and there will be some trending phases also. So the mean reversion we are going to do with the monthly या जो आगे का हमने बेचा है उस पे, and जो trending है उसके लिए हम नजदीक का straddle use करेंगे. So what are the rules on this? So I don't want to go in Greeks, but just a simple example. As I said, 25,000 June है, 25,000 July है. इसमें what is this is what we are looking at. ठीक है, हम ये चीज को देख रहे हैं. तो ये जो थीटा है ये 2300 रुपए मुझे दे रहा है. मतलब every day I am going to lose 2,300 rupees on it. On the contrary, what is going to happen? I am going to make 3,500 on Vega. What is Vega? सबको विक्स पता है. ओके, सो एवरीवन नोज दैट विक्स का कुछ तो फॉर्मूला है जिससे ऑप्शन प्राइसिंग में फर्क आता है. ओके, सो टेक्निकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज दैट कि विक्स इज गोइंग टू गो डाउन. दैट इज द प्रीमाइस. बिकॉज कैसे होगा कि एवरीवन नोज दैट विक्स एट एक्सपायरी फॉर दैट ऑप्शन इज गोइंग टू गो टू जीरो और implied volatility for that option is going to go to zero. If that is going to happen, तो ये मेरे को हर पॉइंट पे 3,500 रुपए देगा. लेकिन ये नीचे आएगा या नहीं आएगा किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता. लेकिन मुझे एक चीज पता है, ये दिन या एज द टाइम प्रोग्रेसेस द मार्केट इज गोइंग टू मूव एंड आई हैव टू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दैट. सो हाउ टू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दैट? सिंपल है कि लेट्स अज्यूम कि बाजार 25,000 पे है. मैंने 25,000 का जो जोड़ी अगले मंथ का बेचा है उसको देखूंगा ही नहीं. आई जस्ट कीप कि चलो छोड़ दिया मैंने. अभी जो बाय किया है मैंने, ये बाय का मैं क्या करूंगा? एट एवरी 1 strike or 2 strike or 3 strikes, what I'll do is that whatever straddle I have bought, let's suppose the straddle was at 100 rupees, I have bought it. Now what I'll do is that as the strike changes, the new straddle is going to be at what price? 100 से ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा? क्या लगता है आपको? If everything stays constant, नीचे रहेगा. Correct? So ATM straddle is the cheapest one. Agree? So what you have to do is you have to sell your existing thing and buy back the cheapest one. What does it mean? कि 25,000 पे हमने straddle buy किया. If the market goes to 25,100, I am going to sell the 25,000 straddle and buy back 25,100 straddle. If the market goes to 24,900, I'll sell the 25,000 straddle which I have bought and I'll buy back 24,900. Logic क्या है? मैंने 100 रुपए पे बाय किया. नाउ दैट 100 रुपए का प्रॉब्ली 105 ही गया है. ठीक है, जब बाजार 100 पॉइंट्स मूव हुआ. बट द न्यू वन इज एट 90 रुपीज. सो योर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कीप्स ऑन गोइंग डाउन गोइंग डाउन गोइंग डाउन. सो इफ यू रिपीट दिस ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, what does option pricing tell you? Option pricing tells you that this 2348 that is present, out of that 75 to 80%, that means that almost 1800 रुपए आपका दिन में सिर्फ स्कैल्पिंग से बन सकता है. That is the pricing model which is given into the actual execution में. So if you know that, why should I play for कि मुझे थीटा मिलेगा? I'll play opposite of that. That if I am able to scalp this out, I'll be able to make 1,800 rupees. And if there is a big move, then I'm going to make much more than that. So, ये assumption क्या है? With the scalps, you are not trying to predict anything. You are just reacting. So market goes to 25,100. You sell your 25,000 straddle. You buy 25,100. Again, it comes back to 25,000. We do the same. So this is again a rule. So what are the rules? Let's revert back. The near expiry ATM straddle we are going to buy at initiation. Then next month we are going to sell the ATM straddle. That is our initiation point. After that, we are going to look at these two positions separately from a rule point of view. What we are going to do? The long side we are going to move very fast, and the short side we are going to stay patient. We are not going to panic.
वी आर नॉट गोइंग टू कीप ऑन शिफ्टिंग की 25,000 मैंने बेचा था, अभी मार्केट गया 25,100, अभी मैं शॉर्ट वाला भी 25,100 पे मूव करता हूँ। जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है? अगर आपने 500 रुपए इफ यू हैव अर्न फ्रॉम दैट स्टैडल, then why do you want to shift it out just because the market has moved 100 points or 200 points? You keep on shifting your long strike, and then if a big move comes in, then is where you can shift your short strike. So logic क्या है कि long will shift it 3 times or 4 times. For every 4 shifts of long will shift the short strike 1 time. So if you follow this basic rule 1:4 ka, then also it is possible that you are making good consistent returns on it. So what is this strategy called? So it is nothing but a short calendar, if you have heard about. So what is a calendar? In which you are trading between two different expiries. You are buying one expiry, you are selling the other expiries, and ये ऐसी चीज है, the basic. So calendar is a very basic strategy every trader starts with. So these kind of basic strategies is what you need to learn and try to understand how can I automate it, or how can I systematically do it. If you are able to systematically do it, then you are able to create one strategy bucket which plays probably trending and mean reversion both in the same manner. I would say rather than when to enter, I would say when not to enter. That is the only condition you should follow. That is, don't go for zero DT. जो एक्सपायरी ट्रेडिंग का बवाल बचा है, सबको एक्सपायरी करना है, सबको जीरो डीटी करना है, मैं बोल रहा हूँ जीरो डीटी बंद करोगे ना, पहले 50% पैसा बचेगा. दैट मीन्स दैट 50% प्रॉफिट्स विल स्टार्ट कमिंग इन, बिकॉज जीरो डीटी इज व्हाट? इट इज अ कॉम्प्रेशन ऑफ द होल मंथ इनटू वन डे. इट इज लाइक F1 रेसिंग. ये बड़ी रेस नहीं है, वो 1 घंटे की रेस है. ऐसे 6.5 घंटे की रेस है जिसमें पूरे महीने का इफेक्ट वो 6.5 घंटे में आने वाला है. ठीक है, ये टेस्ट मैच नहीं है, ये T20 भी नहीं है, ये 1 ओवर का मैच है. वो 1 ओवर में क्या होगा क्या नहीं होगा भगवान जाने या आपका लक जाने. सो वाई टू प्ले ऑन समथिंग विच हैज अ वेरी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड. रिवॉर्ड इज ऑल्सो वेरी हाई, एक्सट्रीमली हाई रिवॉर्ड है, बट the goal in systematic trading is what? Not to make big money in one trade, but to make very small profits consistently or repeatedly. अब अगर ये रिपीटिवली मैं करते रहूँ, आई एम मेकिंग समथिंग, आई एम लूजिंग समथिंग, डजेंट मैटर. At the end, if you keep on doing the same things at a very small scale also, still the compounding effect will come in. Still a systematic approach towards trading will come in. And that is what you need to understand. Trading is not a T20 match. Trading एक बहुत लंबा जर्नी है जिसमें ओवरनाइट कुछ भी नहीं हो सकता. Nobody can make you rich overnight. And that is a fact. If somebody is telling you, it is bullshit. So there is no easy way to make money. There are ways to make small money with small risks, and that as traders we try to forget. Because क्या होता है, हमारे पीछे हमारा लॉस रहता है. अरे यार, I have lost that 2 lakh rupees, I have lost that 5 lakh rupees, and I have to cover that back in this week. That is the whole motto in which we go in, and वो fight करना चाहते हैं. And what happens at the end, वो और थोड़ा बढ़ जाता है. तो ये नहीं करना है. पिछला जो है भूल जाओ. Everybody has made mistakes, everybody has lost their capital. So that is the story with everyone. Now what you should do is that try to make small profits and try to take losses. And how that can happen? If rules are there in front of you. आप ऑटोमेट नहीं कर पा रहे हो, रूल्स है आपके सामने, आपको पता है ये स्टेप होने के बाद इट डजेंट मैटर, आई हैव टू डू ओनली दिस. अगर ये सिंपल मुझे 1 and 0 में, yes and no में अगर कोई भी स्ट्रैटेजी कर सकता हूं मैं, then it is possible to make money out of it. Else if there is yes no and मुझे पता नहीं, ये मुझे पता नहीं वाला जो कंसेप्ट है ना, that is going to ruin everyone. So don't try to guess, just try to put it in rules, yes no. Every step should be converted to yes no. So what will happen? Let's assume that when you start this, when you enter the trade, the market doesn't move that much, and you start giving back on theta, for example. तो थीटा में पैसा जा रहा है, ठीक है, जाने दो, doesn't matter.
what will happen? You will get back that in the probably next week or probably the next day. If you are able to price in forward walls, you will be able to price in the calendar price. And like if you are able to do it, then you know that yes, when I want to enter, when I want to exit. But as basic, अगर एक beginner strategy बोलूँ, तो probably you can think it as a very basic strategy that somebody can try it out. कि जो probably time based straddles बेच रहे हैं या ये सब कर रहे हैं, they are only focused on selling. What they are doing? They are selling the straddle, they are buying the wings and trying to extract it on a daily basis. उससे पैसा नहीं आ रहा है, मतलब उससे आता पैसा आ रहा था. In 2021, 22, that was the strategy which worked phenomenally well. Every day कुछ नहीं करना था हमको आना था 9-20 को बेच देना था and आराम से बैठना था. 10% का, 20% का, 30% का स्टॉप लॉस लाया and every day we used to make money. Every day. मतलब समझ में भी नहीं आता था कि why it is working, but still we used to make money on that. But it stopped working. Now when something stops working, you cannot do the same things. And most of the algo traders in the Indian ecosystem have born after 2020. The whole 920 is what has driven the algo wave in India. Now, which is okay, it is a very basic strategy and basics works. But there are some inherent flaws in it that अगर आप 200 रुपए के जोड़ी पे 10% का स्टॉप लॉस लगा रहे हो, तो ऑन सम अदर डे दैट 200 straddle is going to be 400 rupees. उस पे 10% का स्टॉप लॉस नहीं चलेगा because that is 40 rupees of stop loss. Now, if the variable is dependent on the price that is present in the market, it is a flawed system. तो इसीलिए time based straddle I don't like, but the concept is superb. Like there is no denial that this is a phenomenal concept. It can be changed. So if you guys trade Greeks, try to put stop losses on delta. So the premium price on which you are trying to play, just put it on delta and you will make money. Same for calendars, like forward wall. If you are able to calculate, we'll have a discussion. I'll tell you how forward wall you can use to buy and sell calendars. That's it. Yes. So what happens? The market moves. Market move हुआ. हमने क्या किया? हमने ऊपर का जो buy leg है वो shift किया. Every 4-5 shifts, if I get in the same direction, what does it mean? कि 25,000 से बाजार गया 25,400. 4 shifts हुए मेरे 100 पॉइंट के, तब जाके मैं ये जो नीचे वाला है वो एक स्ट्राइक शिफ्ट कर दूंगा. 25,100 probably I'll go. The short straddle which I've sold, I'll go one strike higher. So the structure loves volatility but avoids over adjustment. What you want to sell straddles, sit on it. Don't want to over adjust everything at every move. तो आपको शॉर्ट साइड नहीं एडजस्ट करनी है बहुत बार, आपको लॉन्ग साइड जितना पॉसिबल है उतना चर्न करते रहना है. द गोल इज टू एक्सट्रैक्ट दैट 10 rupees, 10 rupees, 10 rupees फ्रॉम द straddle, eventually making probably more than what you have paid for that straddle. That is the goal. So if you have paid probably 150 rupees, 200 rupees on the buy side, and if you are able to extract that 200 rupees, now you have a free lottery ticket. Okay, now that free lottery ticket works because I don't care if the market moves or not. I have not paid anything. मेरे को free में option buying मिल गया है. अभी वो रख दो, फिर क्या टेंशन है? So this is what the concept is all about, where you are moving with the market without getting stressed about it, because if a black swan happens and कल सर्किट लगता है, मुझे दबा के पैसा आएगा, कुछ बड़ा न्यूज आता है इंट्राडे, द मार्केट मूव्स, मुझे बहुत बड़ा पैसा आएगा. सो एनी मूव दैट व्हाट वी आर स्कैर्ड अबाउट, द मूव्स, मूव आता है तो वी आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दैट. सो जस्ट ट्राई टू प्ले ऑन द अपोजिट साइड ऑफ व्हाट यू थिंक इज राइट. उसका उल्टा करोगे. हमको कितनी बार लगता है यार मैंने ये ट्रेड, मेरे ही ट्रेड उल्टे क्यों होते हैं? फ्रॉम वेयर आई सेल द स्टॉक गोज अप, whenever I buy the stock crashes, and we tell our friends, yeah, just follow the opposite side of my trade and you are going to make money. So just apply the same principle. What the market is doing, just go opposite of that. So this has been working for a long time now,
And I don't know whether this will continue for another year, 2 years, 3 years. I don't know what is going to happen. But this strategy inherently follows some quantitative techniques. I don't want to get into jargons, but technically, if somebody is interested or if somebody knows Greeks or forward walls या सारी techniques पता है, तो I am here the whole day. We can have a discussion and I'll explain more on it. So blow-ups कैसे कंट्रोल करने हैं? सर ने एक क्वेश्चन पूछा कि when to enter. I would say when not to enter. 0DT, don't enter. If there is a big event which is planned, okay, so the event is known, it is for everyone out there, don't trade it. What happens? Any event or anything, the pricing is going to happen for that event. It is perfectly priced. If something extraordinary happens in that event, only then there is a possibility that you will make money on it. But if the event is in line with what is the expectations, the pricing is such that you are not going to earn 10 पैसा also on it. मतलब बहुत लोगों को लगता है यार इवेंट से पहले आईवीज या प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं, उसको ठोकते हैं एंड बाद में वो नीचे ही आने वाला है. मोस्ट लाइकली व्हाट हैपेंस, एवरीबॉडी डज इट एंड कुछ नहीं हाथ में आता, वो उतना ही मूव आ जाता है. सो यू लूज इन डेल्टा. सो what I'm trying to say is that these kind of things, the pricing, the market is extremely efficient. Like I would say that Abhi, the team showed you the stats as well. 60 ms was what we were seeing. 60 ms is what probably your 20th part of a second. Okay, so if Grow is in that 20th part is sending the order, there are people who are sending at probably 2,000 times that order. So it is so perfectly priced. The market is so efficient that there is no alpha left at that point. But as I said, no one can predict what is going to happen in the future. And that is where we have an edge as retail. We don't have an edge at something which is known to everyone. So if you follow that, then it is easy. It is not that difficult to sustain in this. And if you are able to sustain, then you are already a winner. And most likely, if you guys have spent your time and come over here, so already you guys are winner. You have achieved something. So this was something. There are a couple of slides that I have missed. So this is a discretionary trading framework, and this is a systematic trading framework. Systematic is not only coding. Systematic is yes and no. If the answer is yes or if the answer is no, you are able to make money. So what is there? So emotions are low. Your execution is rule-based. So everything is extremely in your favor and can be scaled up and repeated. That is the most important thing. Because what happens? हमको एक स्ट्रैटेजी नहीं चला, ये RSI नहीं चल रहा है, मेरा MACD नहीं चल रहा है, I'll move to some different setup and we keep on shuffling out of it. Now let's assume you stick to one setup and keep on doing it through a machine. What will happen? You are stress free, you can research on different things. नहीं तो 6.5 घंटे मैंने मेरे 14 साल लाइफ के 6.5 घंटा स्क्रीन के सामने ही बैठा हूँ, मैं छोड़ता ही नहीं हूँ. Every day, I have never missed a single day of market opening. Because for me, it is excitement that I still love. So I don't do single trade discretionary. Everything is automated. Still, I love to watch the markets. But now, what is the difference? I don't spend 6.5 hours in front of the screen. Probably I spend 2 hours in front of the screen. Because that is what I love. And that is the only thing which makes us stick to the markets. So वही करो, 6.5 घंटे में से 4 घंटा थोड़ा रिसर्च कर लो, दूसरी चीज़ें ट्राई कर लो और 2 घंटे ट्रेडिंग पे बिताओ. 6.5 घंटा ट्रेडिंग पे बिताएंगे एंड लॉस हुआ तो ख़त्म है, फिर उस दिन तो मतलब घर पे भी हो जाता है एंड द होल मूड इज गॉन. सो डोंट डू दैट. ट्राई टू लर्न फ्रॉम थिंग्स. सो overcome your emotions, move to a systematic manner. Believe me, your life will be very less stressful. You'll be relaxed. So that was it, guys. So I'll take some questions, and if, yeah, sure. Equity, sorry? No. So back
backtest is something, as I said, you can backtest it. AlgoTest is a platform, you can backtest it, you can check it out. I don't like to portray backtests or ये strategy ने इतना return दिया है, ये मेरा graph है. I don't like to highlight that. The thing is that I believe if you want to learn anything, you should do it in forward test. Don't put money on it, but start doing it yourself on a paper mode. Then you will understand what is happening, because backtest is what has happened in the past that you are trying to see. What you should do is that as backtest, let's suppose you are trying to test this strategy. What you are going to do is that you are going to pick up the worst days in the last 4 years. Let's suppose last 4 years में ये 10 दिन थे जिधर बाजार बहुत ज़्यादा हिला था या कुछ तो बड़ा इवेंट हुआ था. On that day you test it. If I did this on the previous day or if I did this today, what is the amount that I'm going to lose on it? You have to only target risk. The reward is market driven and it is dynamic. So no one can tell you that this strategy is going to make you 10%, 20%, 50%. What you should do is that what is the maximum I can lose in this strategy? And that is the only metrics you should be bothered about. Whatever happens post that is market driven. So take the reward as the market is giving, but don't try to predict it. Just try to focus on risk. That is the only factor you should work on. So backtest you can try, you can test it for 4 years, 5 years as well. But my recommendation would be backtesting is all about hypothesis testing. If you want to test any hypothesis, कि यार मैं मंडे को सुबह आके ये स्टॉक बाय करूंगा, this is my hypothesis. So what I should do is that कि जिस मंडे से लेके वीकली में सबसे बड़ा फॉल आया था, उस दिन मैं वो स्टॉक बाय करता तो what was the loss I would make? Don't look at returns, because we are obsessed about returns, कि how much money I can make from it. But we know that what we should do is that how much money we are going to lose from it. That is the only principle you should follow. Yes. So this is like an arbitrage you are doing, right? The Vega and the Theta, the difference of 1200 rupees we are earning. But after every adjustment, I will be, it will cost me that percentage value na, of like you are telling one lot 10 lakhs we have to use, right? Yes. So every 10 lakhs I am putting, Right. every adjustment it is costing me. And if there is situations like COVID, where this thing, if we put, then one big move comes or IV extremely rises, Right. then the sell leg will give me extreme loss. Yes. But my overall M2M will be that big that if I will get margin call as well. So In extreme scenarios. yeah, this is- extreme. Understand. Just so I would like everyone to just go back to the COVID data. If possible, I'll before the event closes, I'll show you that data as well. So you would see that whenever IV rises or any big event happens, the surface. So what is option trading? It is a continuous chain. It is not a singular expiry. It is across the board which goes as long as leaps. मतलब 2 साल 3 साल आगे के leaps रहते हैं. So the whole curve is being priced in perfectly. Now whenever a big move happens, that distorts your front end. Your back end is perfectly priced. So in COVID, what happened was when the IV started rising, it rose. So the weekly IVs went till 120, 130%, whereas your monthlies, which were trading at 20, 21, went till 30. So you lost that 10%. Okay, so जो 3000 दिख रहा था हमको लॉस में, वो 30,000 गया. लेकिन इतनी बड़ी मूव्स आती है जो लॉन्ग साइड को आपको बहुत ज्यादा पैसा बना के देती है. तो द IV differential is nothing in it. So this strategy would be the most profitable when big move happens. This strategy is going to lose if the market doesn't do anything, like stale हो जाता है, stagnant हो जाता है, boring हो जाता है. So that is where it is very difficult to extract out of it, where you are not going to lose that much, but you are not going to make anything out of it. So, and one doubt. You said that it is 35% trending days. So Yes. 65% there will be stagnant. Consolidation, that is where your monthly straddle, what we have sold, that is going to give you more money than your weekly ones. So
overall if the environment is a falling wall environment और या IV या VIX नीचे 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 जा रहा है तो your longer dated options are going to decay or give back premium a lot than the near dated. हमको लगता है कि near dated में थीटा है but थीटा का दूसरा भाई है वेगा. So your vega and gamma is priced into the precision. So you will make much more on vega differential. So if you see last week, before the big move happened, we were stuck in that 25,000 bracket, 24,800 bracket. We were not moving at all. So what happened on monthlies? So जुलाई के monthlies अगर आप देखते हो या जून के monthlies जो अगले last week expire हो गई हमारी, so इन सब में हमको क्या दिख रहा है? इन सब में इतना ही दिख रहा है कि that straddles went down a lot than your weekly. Weekly तो जीरो हो गए, लेकिन वीकली अगर 200 रुपए से जीरो हुआ है तो वो 800 रुपए से 550 रुपए आया है, तो फिर भी आपको 50 रुपए बेनिफिट ही हुआ है, मैं बोल रहा हूँ. Okay guys, so thank you so much and I would request everyone to ask your questions because ऐसा नहीं है कि we are thousands of people and nobody can interact with each other. So we are here for you guys and you are here to learn anything. So कुछ भी doubts है आपके, कुछ भी questions है, there are some superb speakers, there are much more experienced traders than me over here. So just interact with everyone, just ask your doubts and फील फ्री. सब ट्रेडर्स है यहाँ, सबके प्रॉब्लम्स वही है, सबके सॉल्यूशंस के लिए एक ही जवाब है कि जितना सीखोगे उतना मिलेगा. सो थैंक यू वन अगेन एंड थैंक यू फॉर द लवली रिस्पॉन्स.